Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. Stay connected with me on Facebook, Instagram, and also you can mail me any problem or any topic you want to be discussed on my channel on my Gmail ID. Links are given in the description box. Today we are going to discuss the last chapter of the physics class 9th, that is sound. So let us begin with the definition of the sound. What is sound? It is a form of energy which is produced due to the vibration of particles. Okay, sound is a form of energy which is produced due to the vibration of particles. Here we can see, यहाँ हम लोग देख सकते हैं साउंड जो है वो एक एनर्जी है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जब पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है. हियर वी कैन सी हियर दैट ड्रम, यहाँ पे जब ड्रम को हम लोगों ने बीट करना शुरू किया तो जो इसका जो मेम्ब्रेन है उस पे जो पार्टिकल्स हैं, उसके आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. और उस वाइब्रेशन की वजह से है जो ड्रम, जब हम लोग बीट करते हैं, व्हेन वी बीट द ड्रम देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन वी हिट द ड्रम, membrane of drum vibrates and that vibration produces energy in the air particles present around. ठीक है, वो वाइब्रेशन की वजह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो आसपास जो हमारे एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हम तक ट्रांसमिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी प्ले अ गिटार द स्ट्रिंग ऑन इट मेक इट टू एंड फ्रो. हियर वी कैन सी, जब हम लोग गिटार को इस तरह से प्ले करते हैं तो उसका जो स्ट्रिंग होता है वो टू और फ्रो मोशन करता है एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड. Now, before we understand the other topics in sound, let us know what is wave. Waves are of two types. The number one is longitudinal wave. First type of wave is longitudinal wave. For example, sound wave, seismic wave, etc. These are longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से मूव करते हैं. मींस जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो here energy produced by the particle and the motion of the particles are पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है इसी डायरेक्शन में और पार्टिकल्स जो हैं वो मूव भी कर रहे हैं, वो हमारे इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. यू कैन सी हियर क्लियरली, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल्स हमारे मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव. ओके, ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जाम्पल light wave, radio waves, these are the example of transverse wave. But here we will, in this chapter we will learn about sound wave, that is longitudinal wave. ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में हम लोगों ने देखा कि अगर ये जो पार्टिकल है, लेट अस सी हियर, ये जो हमारा पार्टिकल है, सी हियर, ये जो पार्टिकल, ये लेट इट बी दिस वन, ये जो हमारा पार्टिकल है, तो ये प्रोपोगेट कैसे कर रहा है? परपेंडिकुलर. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एनर्जी जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है और प्रोपगेशन जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, एनर्जी ऊपर की तरफ लग रहा है और प्रोपगेशन जो है वो इस तरफ राइट हैंड साइड में हो रहा है. इट मींस एनर्जी एंड द प्रोपगेशन ऑफ द वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, इसमें आगे हम लोग समझेंगे ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी के पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द propagation. They are perpendicular to the propagation. Now we will define what is longitudinal wave. When the vibration of particles of medium are parallel to the direction of propagation of wave,
देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में कि अगर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है वो मीडियम का वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और प्रोपगेट भी पार्टिकल्स जो है वो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये जो प्रोपगेशन होता है जिसमें पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वाइब्रेशन और डायरेक्शन दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, उस कंडीशन में हम लोग को जो वेव मिलेगा दैट इज longitudinal wave. Transverse wave, a wave motion in which the motion or change is perpendicular to the direction of energy transferred. ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा कि जो एनर्जी है वो कुछ इस डायरेक्शन में या तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो एनर्जी है, या एनर्जी जो पार्टिकल्स रिसीव कर रहे हैं वो एनर्जी या तो अपवर्ड डायरेक्शन का है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो प्रोपगेशन है वो राइट साइड में हो रही है। ठीक है, तो वैसा वेव जिसमें जो है मोशन जो है वो एनर्जी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही है उसमें उस और जो मोशन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस तरह के वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, द wave motion in which the motion or change is perpendicular to the direction of energy transfer is called transverse wave. Next topic is sound needs a medium to travel. ठीक है, just as we know that sound is a longitudinal wave. ठीक है, और longitudinal waves जो होते हैं they require material medium for their propagation. So sound is also a longitudinal wave. Let us see how sound needs a material medium for its propagation. Sound is a mechanical wave. Sound is a mechanical wave and needs a medium for its propagation. Sound travel through solids, liquids and gases. Sound do not travel in vacuum. अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, अगर हम लोग कोई जैसे हम लोग कार के अंदर होते हैं और कार के सारे विंडोज जो है वो क्लोज होते हैं, तो हमारी जो बातें होती है, हमारी जो आवाज होती है, जो हमारी साउंड होती है, अगर जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कार के अंदर से, तो वो बाहर नहीं आ पाती है, बिकॉज देर इज नो मटेरियल मीडियम कनेक्टेड बिटवीन इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द सराउंडिंग। ठीक है, अंदर की जो मीडियम है वो आउटसाइड से कनेक्टेड नहीं होती है। अगर वहां पे लाउड स्पीकर लगा है या फिर कोई ऐसा मीडियम है जो जिससे आवाज जो है वो बाहर आ सकती है, उसी केस में हम लोग जो है वो कार की आवाज जो है बाहर सुन पाते हैं। बट जो हम लोग बात करते हैं कार के अंदर, अगर विंडोज पूरे क्लोज्ड हैं तो बाहर आवाजें नहीं आ पाती है, बिकॉज देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द मीडियम्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। ठीक है, तो साउंड डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर हम लोग ग्लास का बना हुआ कंटेनर ले लें, फॉर एग्जांपल लेट अस सी वन एक्टिविटी वी कैन डू सो दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। यहाँ पे हम लोगों ने एक बेल जार लिया है। ठीक है, बेल जार के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बेल कनेक्ट किया हुआ है और वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ वैक्यूम हियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया है, मीन्स नो एयर पार्टिकल इज प्रेजेंट हियर। अगर हम लोगों ने इसे वैक्यूम लिया है तो कोई भी एयर पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वैक्यूम नहीं लेते तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होंगी। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम क्रिएट किया है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट साउंड नीड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, जैसे ही हम लोग इसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन से स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये बेल जो है वो बजती तो है बट इसकी साउंड जो है वो बाहर नहीं आती है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम। यहाँ पे जैसे ही मीडियम आएगा तभी ये इसकी आवाज जो है वो बाहर आएगी, लेकिन यहाँ पे मीडियम नहीं है तो इसकी आवाज जो है वो बाहर नहीं आएगी, बिकॉज बेल जार हैव अ वैक्यूम इनसाइड इट। ठीक है, वैक्यूम है और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, ना तो सॉलिड के पार्टिकल्स है, ना एयर पार्टिकल्स है और ना ही कोई लिक्विड है, तो इसमें जो है साउंड प्रोपगेट नहीं करेगी, साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। Our next topic is sound waves
आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इसे भी हम लोग प्रूव करेंगे, हाउ साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम लोग देखेंगे। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फ्रोथ। ठीक है, आगे पीछे होकर के अगर पार्टिकल्स मूव कर रही है, बैक एंड फ्रोथ मीन्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, in same direction in which the wave is moving, it is called longitudinal wave. longitudinal wave किसे कहते हैं? वैसे waves जो मीडियम में उसके पार्टिकल जो होते हैं वो बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे पीछे होकर के अगर उसके पार्टिकल्स मूव करें, उस कंडीशन में जो है वो साउंड वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लेट अस सी हियर। ओके, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक स्लिंकी लिया है, ओके, स्लिंकी लिया है, और साउंड वेव्स जो है वो कैसे, पार्टिकल्स मोशन, यहाँ पे मोशन के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, हियर पार्टिकल मोशन है यहाँ पे, और जैसे ही हम लोगों ने इसे पुश किया तो क्या हो रहा है, ये बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होकर के ये मूव करना शुरू किए, और जो एनर्जी है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो पार्टिकल मोशन के पैरेलल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो हो रही है वो पार्टिकल्स के मोशन जो है वो इसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है, एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। इट प्रूव्स दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। ठीक है, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे हम लोग पता लगाते हैं? लेट अस सी हियर। वी हैव 5 parameters to understand the characteristic of a sound. A sound wave can be described completely by 5 characteristics. Number 1 is wavelength, amplitude, time period, frequency and velocity or speed of sound. इन पांचों पैरामीटर्स को देख करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। One by one we will understand wavelength, amplitude, time period, frequency and velocity or speed of sound. So very first is wavelength. ठीक है, wavelength क्या है? The distance between two consecutive compression or consecutive rarefaction और compression क्या है, हम लोग इसे समझेंगे, या फिर हम लोग इसे और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। the minimum distance in which a sound wave repeats itself is called its wavelength. ठीक है, minimum distance क्या है? let us see here. so here is a wave. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेव को बनाया है, और यहाँ पे जो दो कॉम्प्रेशन है, दिस वन इज द कॉम्प्रेशन एंड दिस इज द रेयरफैक्शन। लेट अस सी हियर, दिस वन, ये जो मेरा जो ये है, ये मेरा कॉम्प्रेशन है, एंड दिस वन इज द रेयरफैक्शन। ठीक है, रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। ठीक है, रेयरफैक्शन और कॉम्प्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ, इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो आपस में एक दूसरे को ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, या फिर हम लोग और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। ठीक है, ये जो ऊपर वाली, ये जो है हमारे पास, ये जो ऊपर वाली जो वेव है जो मीन पोजीशन से ऊपर आ रही है, दैट इज क्रेस्ट, और ये जो नीचे है दैट इज ट्रॉफ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दैट इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव्स रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, जो साउंड वेव होते हैं एक दूसरे को आपस में रिपीट करते हैं, और उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है, जैसे यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका हाफ, और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो हाफ है, इसको हम लोग लिखते हैं पाई बाय लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसे हम लोग लिखते हैं लैम्डा बाय 2। ये जो रेट से हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, दिस इज
इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मीन्स वेवलेंथ को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों की ये लेंथ मिल जाएगी. ओके, एज वी नो दैट द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रॉफ एंड क्रेस्ट. ठीक है, क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच के जो डिस्टेंस होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरा. ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं. एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of the particles of the medium from their original undisturbed position when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कैसे the maximum displacement. यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसे मीन पोजीशन लिया है, ठीक है, अगर ये जो हमारा लाइन है, ये जो अगर मीन पोजीशन है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल की, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल्स की फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हियर वी कैन सी. ठीक है, ये जो मीन पोजीशन है, दिस लाइन इज मीन पोजीशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन. ठीक है, ये जो मेरी लाइन है ये है ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, और जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मैक्सिमम जो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा उनके मीन पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. शॉर्टकट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ठीक है, इट्स SI यूनिट इज मीटर. SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A. ठीक है, लेटर जो है हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है, यू कैन अंडरस्टैंड हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर original undisturbed position when wave passes through the medium is called amplitude of the wave. Its SI unit is meter. The amplitude of wave is the same as the amplitude of vibrating body producing the waves. ठीक है, amplitude जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है प्रोड्यूस जो कर रही है वेव उसके ही जैसी होती है. ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेव. Next one is time period. The time required to produce one complete wave. यहाँ पे हम लोग समझेंगे time required to produce one complete wave is called time period of the wave. ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे ही हम लोगों ने go कहा, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रही है 1 सेकेंड लग रही है, 1 मिली सेकेंड लग रही है, या फिर जितनी भी लग रही है, जो भी टाइम है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है, वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने गो कहा, ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप तक आने में यहाँ पे जो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यहाँ से जब पेंडुलम जो है इधर आ रही है, ठीक है, पेंडुलम जो है यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप कहा. तो यहाँ पे जो कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है, वन वाइब्रेशन होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव, या फिर द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. यहाँ से वापस फिर यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड. ठीक है, 1 सेकेंड में जितने वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स. इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज, और वी कैन डिफाइन फ्रीक्वेंसी एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. लेट अस सी व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड. इसे हम लोग अगर केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसे केयरफुली देख रहे हैं तो सब ये 0 से 1 सेकेंड के बीच की टाइम पीरियड है. ठीक है, 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक के क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, 4. अगर हम लोगों ने बेस यहाँ पे ध्यान से देखा है तो 3 ही यहाँ पे जो है वो कंप्लीट वेव है, और बाकी ये जो है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट वेव्स है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3.8 हर्ट्ज. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.8
8 हर्ट्ज है, और जैसे जैसे हम लोग की नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4.2 है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 4 वाइब्रेशंस हम लोग को कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 4 वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे जो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया वो 4.2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोगों का 5 वाइब्रेशन हो जा रहा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो 5 हो जा रही है यहाँ पे। ओके, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है दैट इज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज ऑल्सो कंप्लीट, दैट इज 5। ठीक है, यहाँ पे इसका हाफ हम लोगों ने लिया है और इसका हाफ हम लोगों ने लिया है, तो टोटल जो वाइब्रेशन हो रही है दैट इज 5। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाइब्रेशंस को काउंट करें, ठीक है, वाइब्रेशंस को अगर हम लोग यहाँ पे काउंट कर ले तो कितनी है यहाँ पे 5 वाइब्रेशन। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड की टाइम इंटरवल को हम लोगों ने लिया है, तो वाइब्रेशन कितनी हो रही है 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 सेकेंड में वाइब्रेशन कितनी हो रही है 5 वाइब्रेशन, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी। उसी को हम लोगों ने डिफाइन किया है फ्रीक्वेंसी की तरह। सो द नंबर ऑफ vibration per second is called frequency. Its SI unit is hertz. 1 hertz is equal to 1 vibration per second. अगर एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रही है तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे 1 hertz. Let us see what is the bigger unit of frequency, that is kilohertz. 1 kilohertz is equal to 1000 hertz, and also frequency is mathematically expressed as 1 by time period. 1 by time period is called frequency. We can write it as F is equal to 1 by T. F is equal to 1 by T, that is the formula of frequency. When we will solve the numerical, it will work there. Velocity or speed of light. The distance traveled by wave in 1 second is called velocity of wave. ठीक है, distance by time it is called स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन यही है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। जैसा बाकी वेलोसिटीज की ऐसा यूनिट होती है, वैसे यहाँ पे भी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल सी साउंड ट्रेवल्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग मीडियम में जो है वो साउंड जो है वो अलग अलग तरह से ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि स्पीड ऑफ लाइट साउंड इन सॉलिड। ठीक है, साउंड में जो है साउंड की जो स्पीड है सॉलिड में वो मैक्सिमम है। यहाँ पे पार्टिकल जो है वो सबसे आगे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज आर द लीस्ट। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो अलग अलग मीडियम में वैरी करती है साउंड की। सॉलिड में जो होता है वो साउंड की वेलोसिटी या स्पीड हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मैक्सिमम। लिक्विड में कंपैरेटिवली उससे कम होता है, और गैस में जो होता है वो बहुत लीस्ट स्पीड होता है ना। तीनों मीडियम्स के कंपैरिजन में गैस में साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। सो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही थी डेफिनेशन स्पीड की हमारी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वाज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द वेव। द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोग को ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस मींस दैट इज द वेवलेंथ। लैम्डा में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। सो वेवलेंथ बाय टाइम टेकन, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, और वी कैन राइट 1 by t एज f। 1 by t को हम लोग f लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सी फॉर्मूला हम लोग वहां पे अप्लाई कर पाते हैं। एंड वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। Now here we have one question. What is the frequency of sound wave whose time period is 0.05 seconds?
ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम पीरियड t दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. So frequency is, we have to find out the frequency. Time period is 0.05 second. So on applying the formula, f is equal to 1 by t. ठीक है, frequency की formula है ये. f is equal to 1 by t. So 1 by 0.05 which will be equal to, ये हम लोगों ने ऐसे point को हटा करके यहाँ पे 0 को add किया. 5 100 by 5 is equal to 20. So the frequency of the sound wave is 20 hertz. If you have any doubt or any confusion related to the video, or you want any other topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can mail me via my Gmail ID, which is given in the description box. Thank you very much for watching.